चलिए अब आज हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका हम डायमेंशन देखने जा रहे हैं। बीमा देखेंगे, ठीक है। डायमेंशन बनाना सीख गए हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं का देखेंगे जो हमारे बोर्ड लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन लेवल पर भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक आप लोगों ने सुना होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अरे भाई चल नहीं रहा। हाँ, कैपिटल जी, इसकी डायमेंशन हमें देखनी है। तो डायमेंशन के लिए हमने कहा है कि अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुत ही इजी होगा डायमेंशन निकालना। अगर फार्मूला नहीं पता है तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बस। चलो देखते हैं। F इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल G M1 M2 R स्क्वायर। M होता है M1 M2 होता है मास, R होती है डिस्टेंस, ये F होता है फोर्स। और कल के वीडियो में हम लोगों ने फोर्स के बारे में ही बात करी थी। फोर्स का हमें पता है क्या होता है, MLT-2। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, हमने फोर्स की रखी। कैपिटल G की हमें चाहिए G। M मास का M होगा और दूसरे मास का भी M होगा तो M स्क्वायर हो जाएगा। R होती है लेंथ, लेंथ का होता है L स्क्वायर। ओके डन। G इक्वल टू ये हो जाएगा M LT-2। L यहां पे अगर हम 1 मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, L स्क्वायर इधर आ जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा M स्क्वायर हो जाएगा। एनी डाउट? M स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो M -2 होगा, -2 से +1 जाएगा तो M -1 और 2 और 1 3, L3T-2। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की डायमेंशन। ओके चलो, हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ो। E इक्वल टू होता है h न्यू। h होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। E होती है एनर्जी। तो हम इस एनर्जी का हम कल देख ही चुके हैं। M एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का होगा ML2T-2। एनर्जी का वर्क के सेम होगा, वर्क और एनर्जी सेम क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। तो एनर्जी का मुझे पता है, प्लैंक कांस्टेंट का हमें निकालना है। न्यू फ्रीक्वेंसी का देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है 1/T। टाइम होता है ना 1/T, तो यहां से हम क्या बोलेंगे? T-1। ये किसकी डायमेंशन है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमने देख लिया है, हमें E की पता है, हम H की निकाल सकते हैं। देखो भाई, E की होगी ML2T-2, H की निकालना है और फ्रीक्वेंसी के अभी हमने निकाला है T-1। तो H इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर दो, ML2T-2 डिवाइड बाई T-1। T-1 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा? ML2T-1। देखो ये प्लस हो जाएगा, -2 + 1। ओके डन। एक हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी देखने जा रहे हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता गुणांक। क्या बोलते हैं? श्यानता गुणांक। देखो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उस चैप्टर में मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिलेगी। लेकिन अभी क्या है,
हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें 2-4 मेन जो है उनके जो है डायमेंशन पता होना चाहिए। तो हम श्यानता का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है डायमेंशन निकालते हैं, देखो, और ये याद रखना है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू होता है, ये फार्मूला है, आप रट लो इसको। F इक्वल टू होगा K ईटा आर वी। ईटा क्या होगा, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर होती है रेडियस, आर होती है रेडियस, वी होती है वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो के होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई भी डायमेंशन से ये आउट होता है, बाहर होता है। तो देखो ये नोट हो गया होगा। चलो अच्छा यहां देख लेते हैं। फोर्स की हमें पता है क्या होता है, mLT-2 के कांस्टेंट है, इसकी कोई नहीं निकालना है। ईटा आर रेडियस है, रेडियस को बोलते हैं एल, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होगा LT-1 होगा ना भाई। यहां देखते हैं, इसको यहां देखते हैं। ठीक, तो देखो क्या होगा, mLT-2 इक्वल, ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, डायमेंशन जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में। यहां देखो L और L 2L हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पास साथ मल्टीप्लाई में है ना, L और L L2 हो जाएगा T-1 ईटा L2T-1 यही होगा। हाँ, तो यहां से ईटा इक्वल टू होगा mLT-2 बाई L2T-1। यहां तक कोई डाउट हो बताओ, किसी को कोई डाउट हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो L2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा, -2 यहाँ पे क्या है +2, तो ये ईटा होगा L होगा -1। देखो -2 ऊपर जाएगा -2, और यहाँ पे क्या है +1। भैया L से होगा M से T से ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा ना, तो T ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, T पहले से -2 है, -2 और ये माइनस जाएगा प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होती है L-1 T-1, अभी तक का जितना हमने पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो श्यानता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ओके, नोट कर दो। चलो एक और हम देखते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका और देख लेते हैं, बाकी जो है हम पढ़ते चलेंगे देखते चलेंगे। देखो भाई क्या है, आगे हम सिलेबस में पढ़ेंगे तो वहां पे हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, उसका वहीं पे हम डायमेंशन निकालेंगे, वहीं पे हम उसका फार्मूला पढ़ेंगे, वहीं पे डायमेंशन हम पढ़ लेंगे। ये तो क्या है कि 2-4 हम सीख रहे हैं कैसे निकालते कैसे हैं। तो एक और है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, E इक्वल टू होता है 3/2 kBT। kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, E होती है एनर्जी ऊर्जा, और T होता है टेम्परेचर। क्या होता है, हमने आप लोगों से बात करी थी टेम्परेचर के लिए आप चाहो तो K लिख लो और आप चाहो तो थीटा लिख लो, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, चाहे सीधे हो। तो देखो एनर्जी की होगी, एनर्जी की ऊर्जा की डायमेंशन विमा mL2T-2, और हमने आपको बताया है जो कांस्टेंट होते हैं या जो प्योर नंबर होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो kB का निकालना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टेम्परेचर का थीटा रख लो, या केल्विन के लिए थीटा ही रख लेते हैं। चलो तो यहां से kB इक्वल टू क्या आएगा, kB आएगा mL2T-2 और आ जाएगा थीटा
नीचे आ जाएगा। अब देखो थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL2t-2 थीटा -1। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा या डायमेंशन बोलो। ओके, नोट करो। अब हम कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखने जा रहे हैं जो क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होगी। क्या देखेंगे हम, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे जो क्या हो रही हैं, डायमेंशन लेस है, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है, विमाहीन। इनको क्या बोलते हैं, विमाहीन भौतिक राशियां, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज, विमाहीन। क्या बोलेंगे इसको हम, विमाहीन राशियां, विमाहीन राशियां। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेन। क्या देखेंगे, जिसको बोलते हैं विकृति। क्या बोलेंगे, विकृति। विकृति का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल। तो देखो भैया, देखो देखो, एल का क्या होता है, एल की यूनिट मीटर, एल की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गई। तो जब कोई यूनिट ही नहीं तो कोई डायमेंशन भी नहीं, जब कोई मात्रक ही नहीं तो कोई विमा ही नहीं। तो स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन लेस। ओके, ऐसे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी देखो, पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। इसको आप म्यू से दिखा दो। म्यू इक्वल टू क्या होता था, C/V। C बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। प्रकाश की चाल वैक्यूम में, निर्वात में, प्रकाश की चाल किसी मीडियम में। तो ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। इसकी भी मीटर पर, इससे ये कट जाएगा, मतलब इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो यूनिट, नो डायमेंशन। कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं बराबर कोई भी माने। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट ही ना हो, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। हमने ये दो फिजिकल क्वांटिटीज देखी हैं जिनके जो है कोई यूनिट ही नहीं है, तो जिनकी कोई डायमेंशन ही नहीं। लेकिन 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 अभी एक और है, देखो कौन सी है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी। देखो ये जो डेंसिटी है इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसकी जो होगी ये भी होगी किलोग्राम पर मीटर। ये कटेगा तो इसका मतलब इसकी भी कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट। नो यूनिट बोले तो यूनिट लेस है ना, तो ये भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी, डायमेंशन लेस। स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, तीन फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास कोई यूनिट नहीं है, और यूनिट नहीं है तो इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। ओके, ऐसी भौतिक राशियां जिनका कोई मात्रक ही नहीं होता, उनकी कोई विमा भी नहीं होती। लेकिन हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन भी नहीं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन एक है फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है।
एंगल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या सुना होगा? एंगल, कोण, क्या बोलते हैं? आर्क बाई रेडियस। इसका फार्मूला क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। और एंगल की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट हम लोग पढ़ते हैं रेडियन। एसआई यूनिट है रेडियन, इसकी यूनिट क्या पढ़ते हैं? अब देखो इसकी जो है हम डायमेंशन देखते हैं। देखो यूनिट है ना, यूनिट रेडियन है, लेकिन देखो आर्क जो होता है एल, आर्क एज अ डिस्टेंस ही कंसीडर किया जाता है, लंबाई ही कंसीडर की जाती है, जिसको हम चाप बोलते हैं, चाप बटे त्रिज्या। आर्क और रेडियस, रेडियस भी क्या होती है? लेंथ। तो एल का एल से 0 होगा तो इसको क्या लिख सकते हो? m0 l0 t0। हाँ ठीक है। तो हमारे पास 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। पहला स्ट्रेन, दूसरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तीसरा रिलेटिव डेंसिटी, चौथा एंगल। हाँ, 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, लेकिन एक एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है और डायमेंशन भी नहीं है। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं सबके पास यूनिट होती है और डायमेंशन होता है, लेकिन इसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं। तो नोट कर लो इसको।